हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय देवेंद्र चैनल। आपको बताना चाहेंगे सुपर बग से निपटने के लिए भारत ने नई एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाएंगी जो कि एक गेम चेंजर की तरह काम करेंगी। जैसे कि आपको पता है कि आजकल एंटीबायोटिक जो है बहुत से इन्फेक्शंस पे वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं करती। तो इसी के विषय में अब आज बात करना चाहेंगे। एंटीबायोटिक को गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए एक प्रभावी दवा माना जाता है, लेकिन अब ये तेज़ी से अपना प्रभाव खोती जा रही हैं। दरअसल जिन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इन एंटीबायोटिक को तैयार किया गया है, वह बैक्टीरिया ही एंटीबायोटिक को मात दे रहे हैं। ये बैक्टीरिया मानव शरीर में एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं, जिससे नए सुपरबग्स पैदा हो रहे हैं जो एंटीबायोटिक को बेअसर बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन होने पर पहले जो दवाइयाँ दी जाती थी वो असरदार होती थी। आज के समय में उनका असर बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है। दरअसल ये बैक्टीरिया जो मानव शरीर में एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं, जिससे नए सुपरबग पैदा हो रहे हैं जो एंटीबायोटिक को बेअसर बना देते हैं। एक मेडिकल जर्नल लेसेंट के मुताबिक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपरबग्स के कारण साल 2021 में दुनिया भर में 11,40,000 लोगों की मौत हुई थी। एंटीबायोटिक्स के गंभीर संक्रमण से बचाव के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें से अधिकांश मामले में एंटीबायोटिक बेअसर साबित हुई है। भारत उन देशों में शामिल है जो एंटीमाइक्रोबायल रेजिस्टेंस से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसमें बैक्टीरिया खुद को इस हिसाब से डाल लेते हैं जिससे उन पर एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं पड़ता। केवल साल 2019 में ही इस तरह के एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण के कारण 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। हर साल लगभग 60,000 नवजातों की मौत का कारण भी यही बना है। मगर अब भी कुछ उम्मीदें हैं कि स्थानीय स्तर पर विकसित की गई कुछ नई दवाओं ने यह भरोसा जताया है कि वो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने के लिए कारगर होंगी। चेन्नई के आर्किडिक फार्मा ने एक दवा एनमोटाइजोबैक्टम विकसित की है। ये पहली एंटीमाइक्रोबायल है जिसका आविष्कार भारत में हुआ है। इससे यूए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की स्वीकृति मिल चुकी है। यह इंजेक्टेबल ड्रग है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और रक्त प्रवाह संक्रमण जैसे रोगों का इलाज करेगी। यह दवा बैक्टीरिया की बजाय बैक्टीरिया के रक्षा तंत्र को टारगेट करके बीमारी का इलाज करेगी। बैक्टीरिया आमतौर पर बीटा लैक्टम जैसे एंजाइम पैदा करते हैं जो एंटीबायोटिक को बेअसर कर देते हैं। एनमोटाबैक्टम इस तरह के एंजाइम पर लगाम कसकर उसको बेअसर कर लेती है ताकि एंटीबायोटिक प्रभावी ढंग से बैक्टीरिया को ख़त्म कर सके। सामान्य भाषा में कहें कि यह दवा प्रतिरोध पैदा किए बिना बैक्टीरिया के हथियार को स्थिर कर देती है और इसके साथ ही कार्बोपेनस समेत अन्य बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स की प्रभावशाली को भी बनाए रखती है, जो विश्वसनीय दवाएं हैं। मुंबई की कंपनी कोहार्ट नई एंटीबायोटिक का परीक्षण कर रही है। इसका नाम जेनिज है। यह गंभीर दवा प्रतिरोधी संक्रमण से निपटने में सक्षम होगी। इसे विकसित करने में 25 साल से ज़्यादा का समय लगा है। फिलहाल इस दवा के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है। अगले साल इस दवा के लॉन्च होने की उम्मीद है। डॉक्टर हबीब फाउंडर चेयरमैन है। वो जेनिस
को लेकर कहते हैं कि यह दवा एक नई तरह की एंटीबायोटिक है जिसे सभी प्रमुख सुपरबग से लड़ने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर खोराकीवाला ने कहा है कि भारत में 30 गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इस दवा का प्रिस्क्रिप्शन किया गया है, जिन पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही थी। उल्लेखनीय तौर पर सभी बच गए। इसके अलावा परीक्षण के तीसरे चरण में वोकहार्ट ने की निफिथ्रामाइसिन भी शामिल है, जिसे MIQN-AF के तौर पर ट्रेडमार्क किया गया है। यह निमोनिया के जीवाणु को 3 दिन का ओरल ट्रीटमेंट है, जिसका सक्सेस रेट 97% है, जबकि इस बीमारी के लिए मौजूदा उपचारों की प्रतिरोधक क्षमता 60% है। इस दवा का प्रिस्क्रिप्शन अगले साल पूरा हो जाएगा। एक बार इसे मंजूरी मिल गई तो इसकी कंपनी का कहना है कि अगले साल के अंत तक इस दवा को बाजार में भी उतार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ बतंदर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।